और मेरे सुरवीरों कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 जो कि यूपी बोर्ड की नई बुक अप्लाई की गई है स्नैपशॉट्स, उसका लेसन 3 रंगाज मैरिज जो कि मस्ती वेंकटेशा अयंगर के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं इसके इंट्रो के बारे में। इसमें एक लेखाकार होते हैं, एक अकाउंटेंट जिनका पुत्र है रंगा। वो ग्रामीणों के बीच एक दुर्लभ प्रजाति का प्राणी है और जो अपनी शिक्षा के लिए शहर जाता है। जब वो शहर क्या होता है, बेंगलोर जाता है। और जब वो बेंगलोर से वापस लौटता है तो भीड़ उसके घर के आसपास इकट्ठा हो जाती है ये देखने के लिए कि वो बदला है या नहीं, क्योंकि भाई बाहर से पढ़ के आया है और गांव के लोग कभी बाहर गए नहीं, तो इसलिए लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके शादी के बारे में भी कुछ चर्चा होती है कि उसके विचार जो शादी के बारे में थे वो अब बदले हैं या अभी वैसे ही हैं। तो देखते हैं, हम लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। When you see the title, जब आप इस शीर्षक को देखते हैं, Some of you may ask, तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं कि रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, वाई नॉट रंगनाथ विवाह, रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय, रंगनाथ विजय क्यों नहीं। यानी जब आप लोग देखेंगे ये शीर्षक तो आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई रंगा की शादी ये कैसा नाम है, इस लेसन का नाम रंगनाथ का विवाह या रंगनाथ विजय क्यों नहीं। वेल अच्छा ठीक है, बेहतर है। यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ अलग तरह के रोमांचक शीर्षक जैसे जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण रख सकता था, बट लेकिन देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। लेकिन यह कोई जगन्नाथ की विजय या गिरजा की शादी के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैज नो फैंसी टाइटल। यह हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में है। लेखक कहता है कि मैं तो इसका नाम कुछ भी रख सकता था, लेकिन यह कोई जगन्नाथ के विजय या गिरजा की शादी के बारे में लेसन नहीं है, यह हमारे अपने रंगा के बारे में है। अतः ओन रंगाज मैरिज हैंस नो फैंसी टाइटल, अतः कोई भी मजाकिया शीर्षक नहीं चलेगा। फिर देखते हैं, खोसाहल्ली इज आवर विलेज, खोसाहल्ली इज आवर विलेज, खोसाहल्ली हमारा गांव है। लेखक आप अपने गांव के बारे में बताते हैं कि खोसाहल्ली हमारा गांव है। फिर यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। नो नहीं। अब इसका जवाब क्या होगा कि जब लेखक खुद ही कहता है और खुद ही जवाब देता है, भाई आपने खोसाहल्ली गांव के बारे में कभी सुना है, तो नहीं सुना। तो लेखक को पता है क्योंकि उनके गांव का नाम ही ऐसा, उनका गांव ही ऐसा है। तो लेखक कहते हैं यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, क्या आपने इसके बारे में सुना होगा। फिर कहते हैं नो नहीं। व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी मतलब कितना बुरा है या इस पर खेद है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, इसका जिक्र किसी भी भूगोल की पुस्तक में नहीं किया गया है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश probably do not know that such a place exists and so make no mention of it। इंग्लैंड में रहने वाले, अंग्रेजी में लिखने वाले वो अंग्रेज संभवतः ऐसे किसी स्थान के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए
उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया, इसलिए इसका जिक्र नहीं किया गया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसके बारे में भूल चुके हैं। यू नो हाउ इज इट इज, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? आप जानते हैं ऐसा, यू नो हाउ इट इज, आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वे भेड़ों के एक झुंड की तरह हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, यदि एक भेड़ जो है वो गड्ढे में गिर जाए या एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, द रेस्ट बाइंडली फेलो इट, तो शेष भी उसका अंधा अनुकरण करती हैं। अनुसरण नहीं, फॉलो का ब्लाइंडली का मतलब होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, तो ब्लाइंडली फेलो इट यानी तो सभी उसका अंधा अनुकरण करती हैं। व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स, जब इंग्लैंड के साहिब हमारे भूगोलवेत्ता दोनों ने ही इसका जिक्र नहीं किया। क्या है? हैव नॉट रेफर टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू। क्या कहते हैं? पूरी लाइन का मतलब देखिए, यहाँ पर जब ये लेखक कहते हैं कि ये जो भेड़ों के झुंड की तरह हैं, यदि एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो से सभी उसका अंधानुकरण करती हैं, जबकि इंग्लैंड के साहिब हमारे भूगोलवेत्ता दोनों ने इसका जिक्र नहीं किया। यदि आप किसी नक्शा नवीस, कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप डिजाइन करता है ना, कार्टोग्राफर जो मैप नक्शा बनाता है, यहाँ तक कि लेखक कहते हैं कि आप किसी बेचारे नक्शा नवीस से भी ये आशा नहीं कर सकते कि वह ऐसे उसे मानचित्र पर दिखाने की स्मृति शेष रखे, यानी उसे वो इस पर इतना याद रख सके कि मैप पर होसाहल्ली गांव को भी दिखाना है। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसी कारण से नक्शे पर हमारे गांव की परछाई तक नहीं है। समझ में आ गई होगी बात? तो यहाँ पर क्या है कि ये कहानी जो है, ये लेखक जो सुनाते हैं वो रंगनाथ के कहानी है। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि यह लेखक ये कहता है कि जब आप ये शीर्षक को देखते हैं तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं कि रंगा की शादी, ये कैसा नाम है भाई? रंगा का विवाह, रंगनाथ का विवाह या रंगनाथ का विषय क्यों नहीं? तो लेखक कहता है बेहतर है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि कुछ अलग तरह के रोमांच शीर्षक हो सकते थे, जैसे कि जगन्नाथ का विजय या गिरजा कल्याण में रख सकता था, लेकिन यह कोई जगन्नाथ की विजय और गिरजा की शादी के बारे में ये लेसन नहीं है भाई, ये तो कहानी है अपने रंगा की शादी के बारे में, इसलिए इसमें कोई मजाक शीर्षक नहीं चलेगा, कोई मजाकिया शीर्षक नहीं होगा। अब लेखक इसमें बताते हैं अपने गांव के बारे में, ना गांव का परिचय देते हैं। होसाहल्ली हमारा गांव है, ये लेखक कहते हैं कि होसाहल्ली इनका गांव है, और फिर ये कहते हैं कि ये गांव मतलब समझो कि बिल्कुल गुमनामी में है, यहाँ तक कि ना तो किसी इतिहासकार ने कहीं पर इसका जिक्र किया है, ना तो इसका मैप पर ही कहीं कोई जिक्र किया गया है। तो इसका यानी कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल गुमनाम सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है जिसके बारे में कोई जानता हो। फिर आगे देखते हैं, आगे लेखक ये कहता है कि सॉरी, लेखक कहता है कि सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। लेखक कहते हैं कि क्षमा कीजिए, मैंने शुरुआत कहाँ से की और अब दूसरी दिशा में भटक गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू बी भारतवर्षा, what the sweet Kariga Dabu, it is to a festive meal। यदि मैसूर राज्य भारतवर्ष से संबंधित है, जहाँ त्योहारों पर करिगा दाबू, जो कि एक मिठाई है, करिगा दाबू, एक करिगा दाबू मिठाई बनाई जाती है। देन
होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द करिगा ताबू। तब होसाहल्ली मैसूर की वह जगह है जो मिष्ठान के भराव के लिए होती है। कहने का मतलब ये है कि मिठाई, अगर मैसूर जो है ये यानी करिगा ताबू का एग्जाम्पल देते हैं लेखक, कहते हैं कि जैसे मिठाई है, अगर मैसूर एक करिगा ताबू मिठाई है तो वो अपने गांव को होसाहल्ली को उस मिठाई में भरे जाने वाले मसाले की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्वाद आते हैं वो उसके मिठाई के अंदर जो पदार्थ मिले होते हैं उसकी वजह से होते हैं। यानी ये होसाहल्ली को बहुत ही अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। What I have said is absolutely true, believe me। लेखक कहते हैं कि विश्वास कीजिए, जो मैंने कहा है वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। मैं इसके बारे में आपके प्रश्नों को काटूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने विचार पर अडिग रहूँगा। I am not the only one who speaks glowingly of होसाहल्ली। मैं अकेला नहीं हूँ जो होसाहल्ली के बारे में इतनी दिलचस्पी से बोलता हूँ। ग्लोइंगली का मतलब दिलचस्पी से या खुशी से। तो लेखक कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ जो होसाहल्ली के बारे में इतनी दिलचस्पी से बोलता हूँ। We have a doctor in our place। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है। यहाँ जो सेंटेंस देखो, वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, इसका मतलब हो जाता है कि हमारी जगह पर एक डॉक्टर। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है ना। हिज नेम इज गुंडा भट्ट। नाम देखो कितना अच्छा है, उनका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वह मुझसे सहमत हैं। He has been to quite a few places। वो कई स्थानों पर रह चुके हैं, कई जगहों पर, मतलब कहने का मतलब वो कई जगह पर रह चुके हैं। जैसे कि ट्रांसफ़र होता है किसी भी जॉब वाले का, तो वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट घूमता है। उसी तरह से इनके बारे में भी लेखक कहते हैं कि ये जो डॉक्टर गुंडा भट्ट हैं ये कई जगह पर रह चुके हैं। नो, फिर कहते हैं नहीं, नॉट इंग्लैंड में नहीं, कई जगह रह चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विदेश में रह चुके हैं, इंग्लैंड में नहीं। इफ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो। अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। क्या होता है कि यदि कोई उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों रहते हो, तो वह कहते हैं नहीं अन्ना। यहाँ पर जो अनन्या वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है अन्ना। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, वह तो मैं आप पर छोड़ चुका हूँ। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी उनसे कोई ये पूछता है कि आप यहाँ क्यों रहते हो, तो वो कहते हैं नहीं अन्ना, वह मैं आप पर छोड़ चुका हूँ, यानी आप लोगों की वजह से यहाँ रहता हूँ। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कि खुजली वाले कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो वर्ड यूज हुआ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, इसका मतलब होता है खुजली वाला कुत्ता। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि खुजली वाले कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, तो as a matter of fact he has seen many। मैंने अपने समय में बहुत सी जगह देखी है। यद्यपि सारांश के रूप में अगर कहें कि वह बहुत कुछ देख चुके हैं। कहने का मतलब बहुत सी जगह देखी, यानी उनके पास अनुभव बहुत है और यानी उन्होंने वो दुनिया में बहुत कुछ देख चुके हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इस पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। मैं वीडियो और भी बड़ी बना सकता हूं, लेकिन एक चीज़ ये देख रहा हूं कि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए। जिस तरह से आप पहले की वीडियोस पे दिए उसी तरह से रिस्पांस आप इस वीडियो पर भी देंगे। जहां पर केवल मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं केवल 100 लाइक्स का,
केवल 100 लाइक्स और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो बेल आइकन को प्रेस रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।